मखसूस नशस्तों का केस, जस्टिस जमाल मंदखिल का इख्तलाफी नोट जारी। आपको बताएं, इस नोट में उन्होंने लिखा है कि अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा गया कि इत्तेफाक नहीं करता कि अरकान असम्बली 15 रोज में पीटीआई में शामिल हों। 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। इख्तलाफी नोट में मजीद जस्टिस जमाल मंदखिल ने यह लिखा है कि आरओज और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। आरओज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। अदालत इस बात का बिल्कुल नोटिस ले सकती है। उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल अपनी मुतलका पार्टी का टिकट आरओ को जमा कराना होता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं कराता वो आज़ाद तसव्वुर होता है। मखसूस नशस्तों के केस का फैसला। नजरसानी दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में लिखा है कि केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, इसीलिए फैसले पर अमल दरामद लाजिम नहीं, ना ही अदम तामील पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि कमेटी में मेरी तजवीज़ थी कि मखसूस नशस्तों का मुकदमा मुझे और मुस्तकबिल के मुमकिना चीफ जस्टिस को नहीं सुनना चाहिए। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, बताइएगा तफसीलन। देखिए, आज दो नोट जारी हुए हैं। एक तो इख्तलाफी फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ने जस्टिस जमाल खान मंदखिल से इत्तफाक करते हुए तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को गलत तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। लेकिन फिर एक अलग से उन्होंने इख्तलाफी नोट भी जारी किया जिसमें चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि जो 8 जजेस का फैसला है उसमें उन 8 जजों ने बाद में जो वजाहत के लिए एक विंडो ओपन रखी, उससे यह साबित होता है कि इस केस का अभी फैसला ही नहीं हुआ, क्योंकि जो केस डिस्पोज ऑफ हो चुका हो उसके बाद दरखास्तें दायर करने की गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी जाती। इसलिए वो फैसला है ही नहीं, क्योंकि वो एक ज़ेर इल्तवा केस तस्वुर होगा। इसलिए उस पर अमल दरामद की पाबंदी भी नहीं है इलेक्शन कमीशन समेत किसी दूसरे फरीक पर, और ना ही उस पर अमल ना करने के नतीजे में कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। साथ ये कहा गया है कि पाकिस्तान का आइन बड़ा आसान और सादा जुबान में लिखा गया है, जिसे किसी बैरून मुल्क के आइनी वालों की नज़ीर देने की या कोई भी उसमें कवर देने की जरूरत भी नहीं है। और 8 जजेस का जो फैसला है दरअसल उस पर अमल दरामद की भी कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं बची। साथ ये भी कहा गया कि वो तजादात से भरा हुआ फैसला है, जिस पर उन्होंने तवक्को भी जाहिर किया कि उनके साथी जजेस मुस्तकबिल में उसको दोबारा करेक्ट करेंगे, उसमें दुरुस्ती करेंगे और अपनी गलती का अजाला भी करेंगे। ऐसा कहा गया है। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल के लिए।